श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान ने रावलपिंडी में ओडीआई सीरीज का दूसरा मैच भी जीत लिया। एक तो जीत की खुशी, फिर ऊपर से इतनी जिसे कहते हैं एक्सेप्शनल किस्म की परफॉर्मेंस जिसका हमें वेट था वो भी आ गई। जी बिल्कुल, हारिस रऊफ ने जो 3 विकेटें लिए, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। बाबर आजम की 100 आई है, कंट्रोल फारूक कंट्रोल। बाबर आजम की 100 आई है, उस पर एक अलग से वीडियो करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उस पर सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की 100 के बारे में बात करेंगे। 288 किया श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए ऑन अ गुड बैटिंग ट्रैक, जो कि थोड़ा सा पहले ढीला सा था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बेहतर हो गया। आई फील श्रीलंका ने कम स्कोर किया, उनके बैटर्स को स्टार्ट मिला, अच्छा स्टार्ट मिला, बट दे सम और दी अदर दे थ्रू अवे देयर विकेट्स। वो पता नहीं, आई रियली डोंट नो क्या उनको जल्दी थी, क्योंकि इस विकेट के ऊपर सेटल होने के बाद तो बहुत स्कोर था, बहुत स्कोर था। इस विकेट के ऊपर एक दफ़ा आप सेटल हो जाएं एज ए बैटर, आपके लिए बहुत स्कोर था। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि यार बाबर आजम ने यहाँ पर 100 मार ली है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पिच से भी तो थोड़ी हेल्प चाहिए होती है ना, जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, आउट ऑफ फोकस होते हैं। तो श्रीलंका के बैटर्स ने, आई फील दे आर एट लीस्ट 20-30 रन शॉर्ट, और श्रीलंका दोनों मैचेस में अपनी गलती की वजह से आ रहा है। पहला मैच तो श्रीलंका को किसी सूरत में नहीं हारना चाहिए था। गीली गेंद से बॉलिंग हो रही थी, बैटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी थी, पता नहीं कहाँ पर एकदम से अपना रास्ता खो गए। वो दुनिया की कोई और टीम होती 45 ओवर में वो मैच जीत जाती। आज जो उन्होंने 288 किया है 50 ओवर्स में, उसमें अब देखें निशांका ने स्कोर स्टार्ट किया 24-31 बॉल्स के ऊपर, रन आउट हो गया, बुलेट थ्रो थी। मज़ेदार बात है, मैं दूसरे कमरे में था और जब ये रन आउट की आवाज़ मेरे कानों में आई है ना, तो पता नहीं मेरे जहन में आया कि ये वसीम जूनियर की थ्रो होगी, क्योंकि डीप से इस टाइम आपकी टीम में डीप से थ्रो मारने में अगर कोई जिसे कहते हैं ना जेवलिन टाइप बंदा है ना, अरशद नदीम टाइप, वो आपका वसीम जूनियर है। बहुत पावरफुल थ्रो मारता है वो, बहुत पावरफुल। उसने डीप से थ्रो मारी है, इधर डीप थर्ड मैन से रिजवान के जिसे कहते हैं ना ग्लव्स से 2 सेंटीमीटर आगे गेंद गिरी है, कोई बीच में उसने टिप्पा नहीं, इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ डायरेक्ट थ्रो। अच्छा, निशांका 24 करके आउट हुआ। कामिल को देखें 27 किया, अच्छा खासा सेट 39 बॉल्स के ऊपर ही गॉट स्टंप आउट। इंतहाई कैजुअल अप्रोच, पैर ही नहीं पीछे लेकर गया, लाइन पे खड़ा कर लिया, ड्रैग इट बैक। ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है यार। आप देखें दुनिया भर का जितना बैटर है वो ऐसी गेंद खेलने के बाद, या जब गेंद किसी स्पिनर का उसने खेला, मिस हो गया, कीपर की तरफ चला गया, सबकॉन्शियसली उसका पैर पीछे को जाता है, ही गॉट स्टक। अच्छा, उसके बाद कुसाल मेंडिस ने 20 किए, अबरार की गेंद के ऊपर एब्सोल्युटली नो शॉट, आउट। अच्छा, सदीरा उसने 42 किए 52 बॉल्स पे, बेहतरीन खेल रहा था, हारिस रऊफ की गेंद पे बोल्ड हो गया वो, ठीक है। अन्ना शॉट था वो, अन्ना शॉट, क्रॉस बैटेड 42 रन के ऊपर आप क्या शॉट मार रहे हो भाई। मतलब ये सारी विकेटें वो हैं जो इन्होंने श्रीलंका वालों ने गिफ्ट की हैं। असलंका वो एलबीडब्ल्यू हो गया, उसने 6 ही किए, बट कोई नहीं। अच्छा, जनित उसने नीचे 54 किए। मैंने आपको पहले ओडीआई से पहले भी मैंने प्रीव्यू में बताया था जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी पहले ओडीआई से पहले, कि जनित इज़ अ रियली गुड बैटर, ये बीच में पार्टनरशिप्स लगाता है, ही इज़ अ प्रॉपर ऑलराउंडर, बैटिंग कर लेता है वो। आज उसने देखें 54 किए हैं 63 बॉल्स के ऊपर। अच्छा, कमिंडो मेंडस उसने 44 किए, ठीक है। हसारंगा 37-26 बॉल्स के ऊपर नॉट आउट गया। तो नीचे से मेजर तो 3 स्कोर ये हैं, ऊपर छोटे आप क्या लें कैमियोज हैं, लेकिन नीचे 3 मेजर स्कोर ये हैं, और ऐड अप करने सदीरा वाला। अच्छा, फिर मधुशान उसने नीचे क्या नाम है 11 किए हैं। तो ये छोटे छोटे स्कोर्स मिलाकर ना 288 किया है। इसमें कम अज़ कम ना श्रीलंका 30 रन बड़े आराम से कर सकता था। 30 रन करता तो शायद मामलात कुछ डिफरेंट होते। पावर प्ले में 51 रन किए हैं, पहले पावर प्ले में 1 विकेट गिरी है, वहाँ पे थोड़े स्लो थे। मिडल ओवर्स में दे जिसे कहते हैं ना, उन्होंने थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश की, 162 रन किए, 4 विकेटें गिरी। अब आप देखें फाइनल 10 ओवर इनके बेहतर लग गए हैं, 75 किए हैं इन्होंने लास्ट 10 ओवर्स में फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स।
वहाँ पर मुझे लगता है कि वहाँ पर भी ये थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते थे, मतलब अगर आप 75 रन 15 रन अगर आप कर लेते मज़ीद लास्ट 10 ओवर्स में 15 रन ऐड अप कर लेते आप मिडल ओवर्स में, तो श्रीलंका की कहानी सीधी हो सकती थी। सम ऑफ दी अदर नहीं कर सके। अच्छा, पाकिस्तान की बॉलिंग में नसीम शाह कोई विकेट नहीं, 63 रन पड़े हैं 10 ओवर्स में। हारिस रऊफ 10 ओवर्स में 66, 3 विकेटें ली हैं 6.60 की इकॉनमी के साथ। चलो ठीक है सर। अच्छा, मोहम्मद वसीम 10 ओवर्स में 50 रन 1 विकेट। अच्छा, उसके बाद अबरार अहमद 10 ओवर्स में 41 रन 3 विकेट्स। अबरार तो आपको पता है वो तो जिसे कहते हैं ना ओजी स्पिनर है इस टाइम आपका। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अबरार को तो ड्रॉप करने का आप सोच ही नहीं सकते। आई हैव नो आइडिया ये अबरार को ड्रॉप क्यों कर देते हैं बीच बीच में। उसको रेगुलर खेलना चाहिए हर मैच, जिस तरह की वो बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दे रहा है। प्लस आपके जो दो साइड हीरोज़ हैं जो आप अक्सर स्पिनर्स यूज़ करते हैं, नवाज़ और साइम अयूब। नवाज़ ने 7 ओवर्स में 44 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। साइम अयूब ने 3 ओवरों में 15 रन दिए हैं। ठीक है। श्रीलंका की अगर पार्टनरशिप्स की बात की जाए ना, दे हैड सम डिसेंट पार्टनरशिप्स जिन्हें वो लंबा खींच सकते थे। मिसाल के तौर के ऊपर आई फील कि इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप लंबी जा सकती थी। 51 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी, 59 बॉल्स के ऊपर सेटल थे दोनों। बड़े आराम से 70, 80, 90, 100 रन की ये पार्टनरशिप बना सकते थे। पिंडी की विकेट आपके सामने है, पिंडी की विकेट आपके सामने है। अच्छी विकेट थी बैटिंग के लिए यार, बड़ी बड़ी ईज वाली विकेट थी। फिर सदीरा की और जनित की 61 रन की पार्टनरशिप 62 बॉल्स के ऊपर, इसको खींचा जा सकता था। जनित और मेंडिस इनकी 73 रन की पार्टनरशिप, इसको लंबा लेकर जाया जा सकता था। आप अंदाज़ा करें लास्ट विकेट की पार्टनरशिप 44 रन की लगी है नॉट आउट 34 बॉल्स के ऊपर फॉर श्रीलंका। ये बहुत बेहतर कर सकते थे सीरियसली। श्रीलंका कम अज़ कम ना आपको 320-30 का टारगेट आराम से दे सकता था अगर ये थोड़ी सी बेहतर प्लानिंग कर लेते। अब 289 पाकिस्तान ने करना था। पाकिस्तान केम विद ऑल गन्स ब्लेजिंग भाई। पाकिस्तान ने तो आज जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा आज ही आज यहाँ तुसी नहीं तो यहाँ फिर असी नहीं। उन्होंने आपने पहले पावर प्ले में पहले 10 ओवर्स में 51 रन किए, पाकिस्तान ने 77 रन किए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इट वाज साइम अयूब 33 25 बॉल्स के ऊपर 5 चौके 1 छक्का। इवेंचुअली ही गॉट कॉट आउट। अच्छा, फ़खर जमान ही उसका आज दिन था, 78 किए 93 बॉल्स के ऊपर 8 चौके 1 छक्का। अब ओपनिंग पार्टनरशिप आपको 77 रन की मिल गई। ठीक है। उसके बाद आपके आए मिडल ओवर्स में यू हैड बाबर आजम। ठीक है। अब बाबर आजम के साथ पार्टनरशिप लगी अपना फ़खर जमान की। अब आप खुद सोच लें कि आपको ओपनिंग पार्टनरशिप जो है 77 रन की मिल गई है पहले 10 ओवर्स में, तो आपका तो काम चूल्हे पर होना ही होना था ना सरकार, क्योंकि आपकी जो पहली विकेट है ना वो 77 रन के ऊपर गिरी है ना। ठीक है। तो आपने तो जिसे कहते हैं स्टार्ट ही अखीर किस्म का लिया पाकिस्तान ने। उसके बाद तो इजी सेलिंग थी। बाबर आजम और फ़खर जमान ने 100 रन की पार्टनरशिप लगाई है 127 बॉल्स के ऊपर। ठीक है। जिसमें बाबर के 50 हैं उस पार्टनरशिप में 68 बॉल्स के ऊपर, फ़खर के 48 हैं 59 बॉल्स के ऊपर। तो बाबर जिसे कहते हैं वो तेज़ था आज। अच्छा, फिर देन कम्स मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम 112 रन की नॉट आउट पार्टनरशिप वो लगा गए। तो पाकिस्तान की तो सिर्फ 2 विकेटें गिरी हैं, दोनों चमीरा ने ली हैं, फ़खर जमान की और साइम अयूब की। और बाकी तो इट वाज स्मूथ सेलिंग यार, फट्टा विकेट। बाबर आजम 102 119 बॉल्स के ऊपर सिर्फ 8 चौके 85 का स्ट्राइक रेट, टॉप नॉच। मोहम्मद रिजवान 51 54 बॉल्स के ऊपर 5 चौके 1 छक्का 94 बॉल्स के ऊपर। आज तो रिजी भाई भी ठीक गेम डाल गए हैं। और पाकिस्तान ने 289 सर चेज़ कर लिया 48.2 ओवर्स में 2 विकेट्स के नुकसान के ऊपर। नथिंग टू टॉक अबाउट व्हेन इट कम्स टू श्रीलंकन बॉलिंग। मतलब आप देखें असीता फर्नांडो, उसने पिछले ज़बरदस्त किस्म का ओपनिंग स्पेल कराया था। आज वो शुरू में भी पिटा, बाद में भी पिटा। असीता फर्नांडो उसके आज बिल्कुल दिन नहीं था। ही लुक्ड क्लूलेस। जितना अच्छा वो पहले मैच में नजर आया था उतनी ही ख़राब उसने आज दूसरे मैच में बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है। 8.2 ओवर्स में 66 रन पड़े हैं उसे। अच्छा, मधुशान 8 ओवर्स 62 रन, कोई हाल नहीं। चमीरा 10 ओवर्स 58 रन 2 विकेट्स, बेहतर रहा। ठीक है। एजेस भी इसके लगे, विकेटों के पास से भी गए। ही वॉज अ बिट अनलकी एज वेल।
श्रीलंका 6 ओवर्स में 33 रन। पिक ऑफ द बॉलर्स श्रीलंका में हसारंगा, भाई इट हैड टू बी, और कौन हो सकता है। 10 ओवर में 35 रन, लेकिन विकेट हसारंगा को कोई नहीं मिली। पाकिस्तान ने हसारंगा को आज विकेट कोई नहीं दी। आज बड़ा ज़बरदस्त चेक किया। आज तो मैं देख रहा था बाबर आजम को भी ठीक चेक हो रहा था हसारंगा। वो मेरे लिए बड़ी हैरान बात थी कि यार पहले मैच में चेक नहीं हो रहा था हमारे बैटर से, आज ये इसको बिल्कुल ठीक खेल रहे हैं। समझ नहीं आती हमारे बैटर्स की भी कसम से, ये कोई अपनी मर्जी की अदालतें लगाते हैं कि भाई जज भी हम हैं, वकील भी हम हैं, मुद्दई भी हम हैं, सारा कुछ हम ही हैं, हमारा जो दिल करेगा हम करेंगे। अच्छा, जनेद 4 ओवर्स में 13 रन, उसने बेहतर बॉलिंग की है। फॉर दैट मैटर कमिंडो मेंडस वो भी 2 ओवर बीच में करा गया, क्योंकि सारी बात है वो ओवर भी तो श्रीलंका ने पूरे करने थे। बट यार उनकी ना एक तो बैटिंग जिसे कहते हैं मज़ेदार नहीं थी, ठीक है। दूसरा उनकी बॉलिंग में वो फिर ड्यू फैक्टर का भी है। दो कि मैं बाहर गया था तो मैंने जाकर चेक किया था, मेरे जहाँ मैं रहता हूँ मेरी सोसाइटी में तो बहुत हैवी ड्यू नहीं थी, ठीक है। तो ग्राउंड में टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अगर कोई ड्यू की फुटेज आई है तो वो मिस की है, वो मैं नहीं देख पाया। लेकिन बाहर जब मैंने जाकर घास पे हाथ फेरा था तो मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा ड्यू नहीं आई थी। तो आई डोंट नो कि इनको अचानक से हुआ क्या, अच्छी खासा खेल रहे थे पहला मैच भी, इवन आज का भी ये बेहतर खेल सकते थे। बट श्रीलंका जो है ना, इनकी फील्डिंग, बॉलिंग, ओवरऑल ना इनका सारा कम्बिनेशन हिला हुआ है। व्हाट आई फील इनका ना ये मतलब यार आप कर लो 8-10 साल पहले, मतलब खैर 8-10 साल नहीं, थोड़ा पीछे में भी, मतलब यार व्हेन दे हैड जयवर्धना एंड संगाकारा, इस टीम का लेवल ही और था। ये फाइनल्स खेल रहे होते थे हर मेजर टूर्नामेंट के। फाइनल खेलने का मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है ना वो या ऑस्ट्रेलिया को है या श्रीलंका को है। मतलब आप याद करें पीछे हर मेजर टूर्नामेंट में यही दोनों होते थे, लेकिन अब रह गई है बिल्कुल ही श्रीलंका की टीम यार। बट खैर इट वॉज, मज़ा नहीं आया यार। आई फील कि मैं श्रीलंका से बेहतर की उम्मीद कर रहा था। सीरियसली मैं उनसे ना बड़ी एक तगड़ी किस्म की फ़ाइट की उम्मीद कर रहा था। और पहले ओडीआई के बाद तो आई ऑनेस्टली थॉट कि ये यार आगे 2 ओडीआईज़ में पाकिस्तान को ठीक ठाक टफ टाइम देंगे। लेकिन आज तो बिल्कुल ही रेत की दीवार साबित हुए हैं यार श्रीलंका, बिल्कुल ही रेत की दीवार। पाकिस्तान वॉज राइट और एट द टॉप। जहाँ जहाँ पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू चाहिए था पाकिस्तान ने ब्रेक थ्रू लिया। पाकिस्तान ने बड़ी कोई पार्टनरशिप उनकी बनने नहीं दी। अब जब बड़ी पार्टनरशिप्स नहीं बनेंगी ओडीआई क्रिकेट में तो कभी भी स्कोर बड़ा नहीं खड़ा होता। या इंडिविजुअल स्कोर्स का मैटर नहीं करता, लंबी पार्टनरशिप्स बड़े रन्स। तो खैर पाकिस्तान एक और सीरीज़ जीत गया है। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की कंसेक्यूटिव 14th सीरीज़ है जो वो जीता है श्रीलंका के अगेंस्ट। श्रीलंका तो बिल्कुल ही रेड गया यार। चलो इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना। भाई दी वे तुम लोगों को ये तो पता ही है ना, शाइन बीमार था तो इस वजह से आज वो कप्तानी था, तो आगा जी ने कप्तानी की है। आगा जी फिट है भाई, आगा जी की कप्तानी के ऊपर तो किसी को नज़र नहीं रखने देंगे इंशाल्लाह। आगा जी बिल्कुल ठीक कप्तान है, कप्तानी ठीक करते हैं, बीच में 2-4 जबड़ियाँ मार जाते हैं बट कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सफ़र ठीक हो जाएगा आगा जी का। तो आगा जी को कप्तानी से हटाने के बारे में अगर किसी के दिल में कोई मैल शैल है ना तो सर्फ एक्सल से धो लें, वरना हम फिर तेज़ाब से धोएंगे। पीस आउट।